और आज आपको मैं अपना पड़ोस दिखा रहा हूँ। ये पड़ोस जो है ना, ये सिर्फ़ एक छोटी-सी समझो कि अपार्टमेंट वाली जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया है। ओह! क्योंकि मुझे बुखार था। ओह हो! बुखार था। खांसी हो रही थी। अरे, अरे, अरे! सबको हुई थी, अभी मेरी छोटी को भी खाँसी थी। इन बच्चों को खेलते हुए देखते अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम भी इस तरह से छुप-छुपाई खेलते थे और बहुत सारे खेल खेला करते थे गाँव में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। शाम का टाइम है और आज आपको मैं अपना पड़ोस दिखा रहा हूँ। ये पड़ोस जो है ना, ये सिर्फ़ एक छोटी-सी समझो कि अपार्टमेंट वाली जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया है। और स्पेशली देसियों का जो है ना गढ़ है। ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी, इंडियन तो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं। इन अपार्टमेंट में पूरी दुनिया से लोग रह रहे हैं। आगे देख रहे हो ना, कुत्तों का पार्क है। वो कुत्ते को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भौं-भौं करता फिर रहा है। तो आज मैं अपनी ये सोसाइटी आपको दिखाता हूँ, जो मेरा मोहल्ला है। इस मोहल्ले में बहुत सारे दोस्तों से हमारी मुलाकात होती रहती है। क्या-क्या सहूलियात हैं, किस तरह से अपार्टमेंट लिए जाते हैं, ये मैं सारा आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि आज मैं गया था थोड़ा-सा दूर जुड़िया बाज़ार में, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं काम से गया था, काम से वापस आया हूँ और अब शाम हुई है तो मैंने कहा आपको अपना पड़ोस दिखा दूँ। अरे, अरे, अरे! ये देख रहे हो, ये हमारे इस जगह पे, हर जगह पे अपार्टमेंट में कुत्तों का पार्क होता है। तो कुत्ते अपने पार्क में हमें देखकर कर रहे हैं, तकलीफ़ में आ गए हैं, इनको कोई तकलीफ़ है। हेलो! चलो हलिया, ये बड़े तंग हो रहे हैं। तो कुत्तों के लिए खेलने का भी बहुत ज़्यादा है, तो ये खेल कूद करते हैं। इधर जो है छोटी को थोड़ा-सा शौक है देखने का। तो ये कैसे लग रहा है? हाँ? आप तो कहती है मुझे पालना है, देखना है। नो, 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 नो। चलिए, चलिए। बड़े भाई इनको गुस्सा आया हुआ है। भाई बहुत कुत्ते को गुस्सा आया हुआ है हम पे। हमने पता नहीं इसकी क्या बकरी चुराई हुई है। कैसे लगा आपको? तो हर अपार्टमेंट में कुत्तों का पार्क ज़रूर होता है। और इस तरह से सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप बड़े-बड़े पार्क में जाएँ, बड़ी-बड़ी अब सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी कुत्तों के लिए अलग आपको उनकी गंद गिलाज़त जो है ना, उनको साफ़ करने के लिए बॉक्स होते हैं, उसमें टिश्यू पेपर रखे हुए होते हैं और सब कुछ। तो अभी यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ना, इस जगह पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कूड़ेदान है। यहाँ लोग क्या करते हैं, कचरा तो इनका आता ही रहता है, लेकिन स्पेशली जो लोग अपना फर्नीचर है ना, नया-नया फर्नीचर हो या थोड़ा यूज़्ड हो, जब मूव करते हैं और समझते हैं कि यार हम इसको नहीं लेके जा सकते, तो फिर वो यहाँ आके फेंक लेते हैं। और इनकी कोई एक और मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, तो जो दूसरे लोग हैं ना, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वो फर्नीचर हंट करते हैं। फर्नीचर जो इनको अच्छा लगता है, वो यहाँ से लेके जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास नहीं होता कि कचरे वाले आते हैं, ख़ास तौर पर प्लास्टिक चुनते हैं। वो ट्रैक हाँ, पे। जैसे प्लास्टिक चुनते हैं ना, इसी तरह से कचरे की जगह पे ये लोग आते हैं और कचरे से जो भी उनको अच्छी चीज़ लगती है, टेबल लगती है, कुर्सियाँ लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लेके चले जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे करते हैं कि उनके घर में कोई साइकिल है बच्चों की, अब वो बच्चे नहीं चलाते, तो वो भी यहाँ रख के चले जाते हैं, कोई भी पड़ोसी उठा सकता है। ऊपर देख रहे हो, बच्चों की एंटरटेनमेंट अपार्टमेंट में इतनी नहीं होती, घर में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ हर जगह पे झूले भी हैं। और ये सारी गाड़ियाँ आपको मैं पहले ही कुछ व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ। ये जो जगह है, ये कार गैराज हैं, सारे रेंट आउट करते हैं। पर मंथ इनका कोई 40 या $80 होता है। और यहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ आके खड़ी करते हैं और उसके लिए अलग पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरा भरा है और स्पेशली हमारे देसियों के जो है ना बच्चे ज़्यादा ही हाँ, यूँ चलते हैं फिर आते हैं ना। और यहाँ शाम के टाइम पर ज़ाहिर है फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके जाती हैं। एक छोटा सा पार्क है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 12 से 13 बिल्डिंगें हैं और हर फ्लोर पे जो है 6 या 7 जो हैं अपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरह से इधर जो है, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पूरी दुनिया है।
तो इस दुनिया में इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ़गानी हैं, तुर्किश हैं, इसके साथ बहुत सारे और लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। और नए लोग भी मूव होके आते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि अपार्टमेंट लें, और अपार्टमेंट के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट बनते हैं या अर्निंग अच्छी होती है तो फिर वो घर की तरफ जाते हैं। ये अपार्टमेंट हैं और ये सब लकड़ी का बना हुआ है। इसमें एक बेड भी है, दो बेडरूम और 3 बेड भी हैं। तो उनकी अपनी प्राइस है, मैं प्राइजेज़ भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि सिंगल बेड है तो सिंगल बेड का ये लेते हैं तकरीबन 1500 से 1600, और अगर उसमें और पानी शानी वगैरह मिलाएंगे तो ये जाके बनेंगे 1800 तक चले जाते हैं, और बहुत महंगा पड़ता है। साल का लीज़ करेंगे तो साल के लीज़ में थोड़ी सी रियायत पड़ेगी, और अगर शॉर्ट टर्म करेंगे 6 महीने की तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है। अब 3 बेड के अपार्टमेंट का किराया भी तकरीबन 2200 से 2300 बन जाता है डॉलर्स में, और इस तरह से 2 बेडरूम अपार्टमेंट वो भी 18 से 1900 डॉलर हो गए। और अब तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोग जो है ना भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और स्पेशली इस जगह पे वो जो मेंटेनेंस है और बहुत सारे और प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आ गए हैं, बिल्कुल बहरा टाउन वाले, तो इसलिए अब यहाँ से लोग मूव भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो कि लोगों का जो नए लोग हैं वो आ रहे हैं। ये भी एक शेड है, शेड पार्किंग के पैसे अलग हैं, इसके $40 देने पड़ते हैं मंथली, और ये आपको फिर अलाट करते हैं आपका नंबर, उस पर आप आके गाड़ी खड़ी करें तो बारिश में या किसी धूप में गाड़ी थोड़ी महफूज रहती है। ये एक ना गेटेड कम्युनिटी है। अब गेटेड कम्युनिटी में क्या होता है कि आपके पास कोड होता है। अब जैसे मेरे पास एक चाबी है, और उस चाबी को मैं आके उसके साथ एक स्कैन करूँगा, एक मेटल है उसका थोड़ा छोटा सा एक क्या कहेंगे कि टच करता हूँ, तो इस तरह से दरवाज़े खुलते हैं ना। ये मेरा एक समझे कि की है, ये मैं आके वहाँ टच करूँगा तो मेरा दरवाज़ा खुलेगा। और या फिर मैं एक टेलीफ़ोन बूथ होता है वो भी दिखाता हूँ, उसमें आके जब नंबर डायल करूँगा अपने अपार्टमेंट का तो कॉल मेरे नंबर पे आएगी, और उसके बाद फिर मैं जब वो अटेंड करूँगा और एक नंबर प्रेस करूँगा तो दरवाज़ा किसी और के लिए ओपन हो जाएगा। बगैर की या कोड के दरवाज़ा खुलेगा नहीं, तो कोई कैसे आ सकता है। अब पैदल जाने वालों के लिए 2 छोटे दरवाजे होते हैं, उनका भी एक कोड होता है, और वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसको आप इस तरह से प्रेस करते हो कि दरवाज़ा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। अगर आपने उस तरीके से आपने उसको प्रेस नहीं किया तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। अब आते हैं कि जब कोई इमरजेंसी हो जाए, फ़र्ज़ करें कोई क्राइम होता है, कोई वाक़या हो जाता है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब आग वगैरह है, फायर है, तो कैसे आएंगे। तो सारी सोसाइटीज़ में, जितने भी अमेरिका के अंदर सोसाइटीज़ हैं, उनमें पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए, या ये जो कोरियर कंपनी है इनके लिए एक स्पेशल इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ होता है, कोड होता है। वो किसी टाइम पे भी इंटर हो सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी का दरवाज़ा है खुलेगा नहीं, उन सारी चीज़ों के लिए अलग से इनके पास सिस्टम है। अमेरिका पूरी में पुलिस दरवाज़ा जैसे ही आएगा वो अपना कोड लगाएंगे, एक समझो ना यूनिवर्सल टाइप का सिस्टम, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। क्या सिस्टम है आप देखो। अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस आएगी दरवाजे पे, अब उसको पता तो नहीं कोड, लेकिन इन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया है कि चाहे आप न्यूयॉर्क में हैं, चाहे अलास्का में हैं, आप किसी भी गेटेड कम्युनिटी में जाओगे आपका दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। बस यहाँ कांस्टेबल होते हैं, पुलिस होती है, शेरिफ होते हैं, और इस तरह से ये कांस्टेबल की गाड़ी है। शेरिफ अलग होते हैं, कांस्टेबल अलग होते हैं, पुलिस ऑफिसर अलग होते हैं, मतलब उनको डिप्टी बुलाते हैं, डिप्टी शेरिफ, डिप्टी शेरिफ, मतलब मुख्तलिफ नाम है, अब मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ वो नहीं है, सिपाही। अब कांस्टेबल हैं तो ये शायद इलेक्ट होके आते हैं, और इलेक्ट होके आते हैं तो इनके अंडर में लोकल पुलिस काम करती है। एनीवे, इस पर मैं अलग बनाऊँगा। यहाँ से जाता हूँ, थोड़ी सी ये मुझे लाइटिंग नज़र आई है घर के ऊपर, तो क्रिसमस की तैयारियाँ अभी ज़ाहिर है अभी से शुरू हो जाती हैं, महीना डेढ़ पहले से। और इसके साथ अभी हैलोवीन थी, उसकी तैयारियाँ हुई थी, उसका भी बहुत ज़्यादा इधर हला गुला था। अभी आप देख रहे हो, ये क्या कहते हो इनको क्या कहते हैं मैम इस लाइटिंग को? ये हाँ क्रिसमस लाइटिंग, हाँ, नहीं वैसे फुलझड़ियाँ, फेरी लाइट। पता नहीं फेरी लाइट या फुलझड़ियाँ इस तरह से। ये फेरी लाइट्स होती हैं। अच्छा, ये वाली? जी, ये जो लगी हुई है ना, ये हाँ हाँ, फेरी लाइट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखें सड़कें छोटी छोटी
वॉकवे बने हुए हैं उधर अपार्टमेंट के लिए और इधर के लिए। आप अपने रास्ते से जा सकते हो, बारिश होगी तो कीचड़ में फिसलने का कोई डर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अपार्टमेंट नए लोगों को मिलेंगे कैसे। जैसे नए लोग आते हैं ना, तो नए लोगों को ज़ाहिर है घर चाहिए। कुछ दिन वो होटलों में ठहरते हैं या मोटेल में ठहरते हैं, तंग आ जाते हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको ज़ाहिर है घर चाहिए। तो घर जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, रियल्टर जो है वो ढूंढते हैं, फिर वो नखरे होते हैं कि भाई सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा, यूँ मिलेगा वो मिलेगा। तो फिर अपार्टमेंट जो है ना फिर थोड़े से आसानी से मिल जाते हैं। जो बड़े बड़े अपार्टमेंट है, लग्जरी काउंट होते हैं, वो फिर क्या कहते हैं कि या तो सोशल सिक्योरिटी हो या फिर इनकम 3 गुना ज़्यादा शो करो अपने किराए से। मतलब आपका किराया अगर 1800 है तो उसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 गुना ज़्यादा आपकी इनकम हो, और उसके बाद और उसके बाद आपको घर मिलेगा या अपार्टमेंट मिलेगा रेंट पे, या फिर कोई गारंटियर हो जिसकी इनकम इतनी हो, वो ज़िम्मेदारी ले तो वो कर सकता है। हाँ, तो इस तरह से बड़ी मुश्किल होती है। तो कुछ अपार्टमेंट हैं वो क्या करते हैं, पासपोर्ट पे भी देते हैं, और एक किसी भी एक ऐसे बिज़नेस जो करने वाला बंदा है उससे एक लेटर लेना पड़ता है। वो लेटर लेके भी आप जमा कराओगे तो आपका काम बन जाएगा। नो नो नो, अपने देसी बच्चे हैं और बच्चों को तंग कर रहे हैं यार, देखो ना। इस तरह से अपार्टमेंट आपको फिर भी मिल जाएंगे, घर मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी तगड़ी सोर्स है, तगड़ा बंदा अगर आपके साथ खड़ा है तो वो भी मिल जाएगा। अभी ये जितने भी हैं ये सारे पाकिस्तानी इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ वैसे मना नहीं है किसी को कि कोई भी आके खेल सकता है। अगर फारिग है तो उसको मना नहीं करते कि आप नहीं खेलो। आपको नहीं मिलता नमक काम? ये तो करती ही नहीं है। इसने अभी थोड़ी देर पहले है ना 1 हफ्ते से छुट्टी ली थी। ओ मुझे बुखार था। ओहो, बुखार था। अरे अरे अरे, सबको हुई थी, अभी मेरी छोटी को भी खांसी थी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम था इनको भी, बस मुश्किल से थोड़ी ठीक हुई। और रात को ज़्यादा खांसी होती थी ना, सो हाँ ना, मेरी मम्मी है ना वो सेद काली मिर्च भी हाँ। मुझे भी खिलाती थी। अरे आप तो प्यारे बच्चे हो यार, आपको खिलाती है। हम्म। कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं, या तीखा तीखा होता है? तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ये तो सच में मेरे को ज़्यादा इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। इन बच्चों को खेलते हुए देखते अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम भी इस तरह से छुप छुपाई खेलते थे और बहुत सारे खेल खेला करते थे गांव में। अब ये वक्त चेंज हो गया और हमारा वक्त अलग था, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ना देख के। अभी इधर इंडिया पाकिस्तान के बच्चे खेल रहे हैं, और इधर ये स्विमिंग पूल है मेरे पीछे, आप देख रहे हो। मैं हमेशा इधर गर्मियों में दिखाता रहा हूँ, अब तो सर्दियों में हम नहीं जाते। तो स्विमिंग पूल की जगह इधर भी बड़ी रौनक लगी रहती है, और अब सर्दियां हैं तो कम है। इसके साथ ये हमारा जिम एरिया है, जिम कहें, फ़िटनेस क्लब कहें तो फिटनेस क्लब का ये एरिया है। इसकी भी की होती है, टच करेंगे तो अंदर जाएंगे, वरना हम ऐसे नहीं जा सकते। तो मेल बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। फ़िटनेस के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन छोटी है तो उसका ख्याल रखूँगा, जब टाइम होगा तो जाऊँगा। मैं वहाँ से खिला के बच्चों के साथ मिलवा के वापस ले आया हूँ घर, और आज का हमारा ऐसे ही दिन गुजरा है, और इसके साथ अपने पड़ोस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वो डिस्टर्ब करती है हमेशा। ठीक है भाई।
मेरा जी दलीलो दे बात वे ओ चन के था गुजारी आई